नमक का दारोगा कहानी प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है। इसका प्रथम प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था। इसमें आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का पूर्ण उदाहरण प्रस्तुत है। ये धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। कहानी में धन का प्रतिनिधित्व पंडित अलोपीदीन ने एवं धर्म का प्रतिनिधित्व मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया है। सरकार ने नमक विभाग बनाकर उसके निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध के कारण लोग चोरी छिपे व्यापार करने लगे। इससे रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। लोग पटवारीगिरी के पद को छोड़कर नमक विभाग में नौकरी करने के लिए लालायित होने लगे, क्योंकि इसमें ऊपर की कमाई होती थी। अधिकारियों के पौबारत है। उस समय फारसी का प्रभाव था। फारसी पढ़े लोगों को अच्छी नौकरियां मिल जाती थी। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसी जानने वाले सर्वोच्च पदों पर नियुक्ति पा जाते थे। मुंशी बंशीधर जब रोजगार की खोज में निकले तो स्वयं को कगारे का वृक्ष बता उनके अनुभवी पिता ने बंशीधर को जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते हुए आवश्यक नसीहतें यानी सलाह विधि, जैसे ओहदे पर पीर की मजार की तरह नज़र रखनी चाहिए। जिस प्रकार पीर की मजार पर लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसी तरह नौकरी में ऊपर की कमाई के रूप में चढ़ावा मिलता है। ओहदा यानी पद, पद का महत्व नहीं बल्कि चढ़ावे यानी ऊपरी आय पर ध्यान रखना चाहिए। वृद्ध मुंशी जी ने वेतन को पूर्णमासी के चांद की तरह बताया, जो माह में एक दिन दिखता है और घटते घटते अंत में लुप्त हो जाता है। जबकि ऊपरी आय को बहता हुआ स्रोत यानी झरना कहा है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसलिए उसमें बढ़ोतरी नहीं होती, जबकि ऊपर की कमाई ईश्वर देता है, इसलिए उसमें बरकत यानी वृद्धि होती है। इस प्रकार गलत कार्य को ईश्वर से जोड़कर सही सिद्ध करने का प्रयास भी लोग करते हैं। वृद्ध मुंशी जी अपने बेटे से मनुष्य की हैसियत और ज़रूरत देखने की बात कहते हैं, क्योंकि ज़रूरतमंद होने पर व्यक्ति अधिक रिश्वत दे सकता है। इस प्रकार एक पिता स्वयं ही अपने पुत्र को भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलने की सलाह दे रहा है, जो कि सरासर गलत है। कहानी में बूढ़े मुंशी जी कहते हैं कि लड़कियां हैं वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। यह वाक्य तत्कालीन समाज में लड़कियों की हीन दशा को व्यक्त करता है। लड़कियों के युवा होते ही माता पिता को उनके विवाह, दहेज आदि की चिंता सताने लगती है। इनसे परिवार को कोई आर्थिक लाभ नहीं होता। खैर, आज्ञाकारी वंशीधर ने पिता की बातें ध्यान से सुनी और रोजगार की तलाश में चल दिए। धैर्य, बुद्धि, आत्मावलंबन और भाग्य के कारण वंशीधर नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। घर परिवार में खुशियां छा गई। वंशीधर ने 6 महीने में ही अपनी कार्यकुशलता व श्रेष्ठ व्यवहार आचरण से अफसरों का विश्वास जीत लिया था। सर्दी के मौसम की एक रात यमुना नदी पर बने नावों के पुल से गाड़ियों की आवाज सुनकर वे चौकन्ने हो गए। जाकर देखा तो पता चला कि इलाके के सुप्रसिद्ध जमींदार की नमक से लदी गाड़ियों की कतारें लगी थी। वंशीधर ईमानदार, कठोर एवं दृढ़ अफसर थे, इसलिए वे सरकारी आदेश का पालन करना और करवाना अपना पहला दायित्व मानते थे। अतः गैर कानूनी व्यापार करने वालों की गाड़ियां रोक दी गई। पंडित अलोपीदीन को गाड़ी वालों ने दारोगा द्वारा गाड़ी रोकने की खबर दी। गाड़ी पकड़े जाने पर भी वे शांत थे। उन्हें लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वे कहते थे कि संसार और स्वर्ग में लक्ष्मी का ही राज है। न्याय और नीति लक्ष्मी के इशारे पर नाचते हैं, अर्थात धन से दीन, ईमान और धर्म सब कुछ खरीदा जा सकता है। इसलिए वे बेफिक्री से पान चबाते रहे और फिर लिहाफ ओढ़कर सामान्य रूप से दारोगा के पास पहुंचे। वे बोले, मेरी सरकार तो आप ही हैं, आपने व्यर्थ कष्ट उठाया। इस घाट के देवता को भेंट ना चढ़ाएं, भला ऐसा हो सकता है? अर्थात इस क्षेत्र के नमक के दारोगा बिना रिश्वत दिए मुफ्त में घाट पार नहीं करने देंगे, इसलिए मैं स्वयं ही आ रहा था। परंतु ईमानदार वंशीधर ने कठोर व्यवहार करते हुए कहा कि आप इस समय हिरासत यानी गिरफ्त में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। अलोपीदीन रिश्वत देकर अपना काम करवा लेना चाहते थे, परंतु हिरासत की बात सुनते ही भौचक्के रह गए। यह उनके जीवन की पहली घटना थी। अलोपीदीन ने सोचा,
नया जोश है। अतः अनुनय विनय करते हुए बोले कि हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यहाँ तक कि आलोपी दीन ने धीरे धीरे रिश्वत की राशि 40,000 रुपये तक बढ़ा दी, परंतु वंशीधर ने उनकी एक ना सुनी। इस प्रकार धर्म ने धन को पैरों तले कचल डाला। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, अर्थात इस जग में परनिंदा सदैव होती रहती है। रात के समय हुई घटना की चर्चा आग की तरह सारे शहर में फैल गई। हर आदमी मजे लेकर यह बात एक दूसरे को बता रहा था। पंडित आलोपी दीन के पकड़े जाने पर भ्रष्ट आचरण वाले लोग भी देवताओं की तरह गर्दनें चला रहे थे, अर्थात स्वयं को निर्दोष मान उनकी निंदा कर रहे थे। लोग आलोपी दीन की गिरफ्तारी से हैरान थे, क्योंकि उन्हें उसके धन की ताकत व बातचीत की कुशलता का पता था। उन्हें उसके पकड़े जाने पर भी हैरानी थी, क्योंकि वह अपने धन के बल पर कानून की हर ताकत से बचने में समर्थ था। पंडित आलोपी दीन को अदालत रूपी वन का सिंह कहा गया, क्योंकि यहाँ उसके खरीदे हुए अधिकारी, अमले, अर्दले, चपरासी, चौकीदार आदि थे। वही कचहरी को अगाध वन कहा, क्योंकि न्याय की व्यवस्था भी वन की भांति जटिल व बीहड़ होती है, जिससे जनसाधारण, आम आदमी न्याय प्रणाली का शिकार बनकर रह जाता था। धन के कारण आलोपी दीन के साथ सारी कचहरी थी। धन के लोभ के कारण गवाह भी अपना पाला बदलने को तैयार थे। इस प्रकार धन धर्म पर भारी पड़ रहा था। मुंशी जी को न्याय में पक्षपात होता दिख रहा था। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा कि पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध प्रमाण आधारहीन है, वे ऐसा कार्य नहीं कर सकते। दारोगा द्वारा एक भले आदमी को कष्ट दिए जाने के कारण उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी जाती है। वंशीधर ने धनी आलोपी दीन से दुश्मनी मोल ली थी, सो वंशीधर की बर्खास्तगी का पत्र 1 सप्ताह में ही आ गया। उन्हें अपनी कर्तव्य परायणता का दंड मिला। बूढ़े मुंशी जी वंशीधर की ईमानदारी पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि घर में अंधेरा मगर मस्जिद में दिया अवश्य जलाएंगे। यानी घर की आर्थिक दशा खराब है, उसे ठीक न करके जनसेवा करने से भला नहीं हो सकता। बूढ़े मुंशी जी बंशीधर को अफसर बनाकर रिश्वत की कमाई से अपनी हालत सुधारना चाहते थे। उनकी मां ने उनकी नौकरी के सहारे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की यात्राएं करने की सोच रखी थी, परंतु बंशीधर ने सबकी कल्पना के विपरीत कार्य किया। पत्नी की नाराजगी भी उन्हें इस कारण झेलनी पड़ी। 1 सप्ताह के बाद अपनी सजीले रथ पर सवार होकर पंडित आलोपी दीन मुंशी जी के घर पहुंचे। वृद्ध मुंशी जी उनकी खुशामद करने लगे और अपने बेटे को कोसने लगे। पंडित आलोपी दीन ने उन्हें ऐसा कहने से रोका और कहा कि संसार में ऐसे पुरुष कम ही होते हैं जो धर्म के लिए अपना सब कुछ त्याग दें। बंशीधर ने सोचा कि वे उसे अपमानित करने आए हैं, परंतु पंडित जी की भावभंगिमा एवं बातें सुनकर उनका संदेह दूर हो गया। उन्होंने कहा कि यह आपका बड़प्पन है। पंडित आलोपी दीन ने एक स्टाम्प पत्र निकाला और पद स्वीकारने के लिए प्रार्थना की। आलोपी दीन ने कहा कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, अब स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर ने पढ़ा, पंडित आलोपी दीन ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर, 6,000 वार्षिक वेतन, रोजाना खर्च, सवारी, बंगले आदि के साथ सुनिश्चित किया था। वंशीधर ने कांपते स्वर में कहा कि मैं इस उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। इस कार्य के लिए किसी बड़े अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता है। आलोपी दीन ने हस्ताक्षर हेतु कलम देते हुए वंशीधर से कहा, मुझे अनुभव, विद्वता, मर्मज्ञता या कार्यकुशलता की चाह नहीं है, वह तो मेरे पास बहुत है। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला निसंकोची, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। भावुकता के कारण बंशीधर की आंखों में आंसू आ गए। कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दीन ने उन्हें गले लगा लिया। वंशीधर ईमानदार, शिक्षित, कर्तव्यपरायण व धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं। उसके पिता उसे बेईमानी का पाठ पढ़ाते हैं, घर की दयनीय दशा का हवाला देते हैं, परंतु इन सब के विपरीत ईमानदारी का व्यवहार वे करते हैं। वह भारी रिश्वत से भी प्रभावित नहीं होते। अदालत में हार मिली, नौकरी छूटी, पर ईमानदारी, स्वाभिमान नहीं खोया। अंत में आलोपी दीन स्वयं उसके घर पहुंचकर उसके गुणों से प्रभावित हो अपनी समस्त जायदाद का मैनेजर बनाते हैं। पंडित आलोपी दीन लक्ष्मी को सर्वोच्च मानते हैं। वाणी व धन से उन्होंने सबको वश में कर रखा है। नमक का अवैध धंधा करते हैं। पकड़े जाने पर अदालत से धन के बल पर स्वयं को छुड़ा लेते हैं, परंतु कहानी के अंत में इनका उज्जवल रूप सामने आता है। उनके स्थान पर आम व्यक्ति तो सदा बदला लेने की बात ही सोच
नमक का दारोगा कहानी प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी